डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बायोलॉजी क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन appear on the trophoblast called chorionic villi, which are surrounded by the uterine tissue and maternal blood. The chorionic villi and uterine tissues become interdigited with each other and jointly form a structure and functional unit between developing embryo, fetus and maternal body is called placenta. तो यहाँ पर एक जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो इम्प्लांटेशन के बाद जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनको अपन बोलते हैं, उंगली जैसी संरचना यानी कि फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन जो संरचनाएं होती हैं वो उभरती है, रिपेयर होती है, दिखने लगती है, ठीक है। और उन्हीं को हम बोलते हैं कोरियोनिक, जो है कोरियोनिक विलाई उनको बोला जाता है। ये कोरियोनिक विलाई जो होती है ये इसमें, और ये जो होती है ये अपन इस जो कि आपके क्रोनिक विलाई यूट्राइन टिश्यू जो होते हैं वो बिकम जो है क्या होते हैं, इंटरडिजिटेड होते हैं। और अगर अपन देखें तो ये जो है ये जॉइंट होते हैं, जॉइंटली फ्रॉम द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है इनके बीच में बनती है, डेवलपिंग इनके बीच में जो है यहाँ पर बनती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। तो प्लेसेंटा एक स्पेशल टिश्यू यहाँ पर बन जाता है, जिसकी वजह से प्लेसेंटा जो होता है वो कनेक्ट होता है, और प्लेसेंटा से ही क्या मिलता है, जो कि अपने को यहाँ पर एम्ब्रियो को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। The placenta facilitated the supply of oxygen and nutrition to the embryo and also removal of carbon dioxide and excretory waste material produced by the embryo। जो बनता है ऑक्सीजन की सप्लाई, न्यूट्रिशन की सप्लाई, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रेटरी जो मटेरियल होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसका रिमूवल भी इसी के थ्रू जो है होता है। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू umbilical cord which helps in the transport of substances to and from of embryo. Placenta also act as the endocrine tissues and produced several hormones like human chorionic gonadotropin HCG and human placental lactogen HPL, estrogens, progestrogens etc. ये हार्मोन निकलते हैं। In the later phase of pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by the ovary, ठीक है। ये सारे हार्मोन यहाँ से इसमें होते हैं, निकलते हैं। तो प्लेसेंटा जो होता है वो एक तरह से किसका यहाँ पर काम कर रहा है, एंडोक्रिन टिश्यू की तरह जो है काम करता है। और अनेकों हार्मोन जैसे कि अपन ह्यूमनो कार्योनिक गोनोट्रोपिन HCG यहाँ पर लिखा हुआ है HCG, इसके अलावा आपका जो है जो कि ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन आदि जो है उत्पादित करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये जो है इसमें प्रेगनेंसी के दौरान जो है एक हार्मोन रिलैक्सिन जो है वो भी सीक्रेट होता है, वो भी निकलता है। रिलैक्सिन हार्मोन एक भी स्रावित किया जाता है। हमें याद रखना चाहिए, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, लेट्स रिमेंबर दैट, हमें ये याद रखना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो ये सारे हार्मोन हैं, जैसे कि अपन बात करें HCG, HPL और रिलैक्सिन जो हार्मोन है वो जो है फीमेल में जो है प्रेगनेंसी की कंडीशन में ही उत्पादित होते हैं या बनते हैं। प्रोड्यूस कब होते हैं वुमन में, ये सिर्फ जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में होते हैं। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल्स अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्ट्रोजेंस, कोलेस्ट्रॉल, प्रोलैक्टिन, thyroxine, etc. are increased several
फॉल्ट्स इन द मटेरियल जो मैटरनल ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसके अलावा जो दूसरे हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रोजन है, कार्टिसोल है, प्रोलेक्टिन है, थायरॉक्सिन है, ये सब भी इनकी मात्रा भी जो है प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ये भी जो है ब्लड के अंदर कई गुना बढ़ जाते हैं। ब्लड के अंदर जो है जो मैटरनल ब्लड होता है उसके अंदर कई गुना ये बढ़ जाते हैं। किस कंडीशन में? प्रेगनेंसी के कंडीशन में, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। तभी जो है इसका जो एम्ब्रियो है उसको सही तरह से जो है कि न्यूट्रिशन वगैरह और ये मिल पाता है, ठीक है। तो ये चेंजेस आते हैं जब एम्ब्रियो डेवलप होता है प्रेगनेंसी के दौरान, ये हार्मोन का जो है इस तरह से रहता है। यहाँ पर आगे देखिए, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन दिस हार्मोन्स इसेंशियल, ये जो प्रोडक्शन है हार्मोन का बढ़ना है, इनका जो प्रोडक्शन है बढ़ना है, ये इसेंशियल है सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। ये फीटल की जो ग्रोथ होती है उसके लिए बहुत ही जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जो मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, तो वो सारी चीजें जो है होने के लिए जो है हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो यहाँ पर चाहिए, मतलब रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। यहाँ पर इसके बाद आप देखिए, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास या एम्ब्रियो जिसको अपन बोलते हैं, डिफरेंशिएशन या डिफरेंटिएट्स यहाँ पर होते हैं। क्या होता है? इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद ही जो है क्या होता है, द इनर सेल मास एम्ब्रियो, उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो क्या बनता है आगे इसमें देखते हैं। इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म एंड इनर लेयर इज द एंडोडर्म। तो यहाँ पर ये होता है जो इनर सेल मास है वो इनटू एन आउटर लेयर इज कॉल्ड द एक्टोडर्म, जो आउटर लेयर इसमें बन जाती है। एक तो किसकी? जो इनर सेल अपन ने अभी पढ़ा था, इनर सेल जो होती है एम्ब्रियो की, वो किस में डिफरेंशिएशन होती है? आउटर लेयर में, जिसको हम एक्टोडर्म बोलते हैं, और एक इनर लेयर में हो जाती है जिसको बोलते हैं एंडोडर्म। तो जो सेल है वो एक तो आउटर लेयर में डिफरेंशिएशन हो गया उसका, और एक इनर लेयर में। तो आउटर लेयर को हम एक्टोडर्म बोल रहे हैं, इनर लेयर को हम एंडोडर्म बोल रहे हैं। मेसोडर्म सुन appears between the ectoderm and the endoderm, और इनके बीच में जो है जल्दी से, मतलब उसके बाद ही जो है एक और लेयर आ जाती है बीच में जिसको अपन बोलते हैं मेसोडर्म, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में मेसोडर्म। दिस थ्री लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यूज ऑर्गन इन एडल्ट्स। तो ये तीनों लेयर जो है वो बन जाती है। यही तीनों लेयर जो होती है ये सारे जो है टिश्यूज को बनाने का काम करती है, ठीक है ना। तो ये तीनों लेयर जो होती है ये सभी टिश्यू का, जिसको हम अंग बोल सकते हैं, उनका निर्माण करने का कार्य करती है। इट इज नीड ऑफ द मेंशन बीट हेयर दैट द इनर सेल मास कंटेन्स सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टीम सेल विच हैव अ पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर जो है हमें जो है यहाँ पर एक सेल का समूह जो होता है जिन्हें हम स्टेम कोशिकाएं बोलते हैं, स्टेम सेल बोला जाता है। स्टेम सेल क्या होती है? ये स्टेम सेल जो है कैपेबल होते हैं, इनमें क्षमता होती है कि ये सभी ऑर्गन और टिश्यू को बना सकती है, ठीक है ना। पोटेंट द गिव राइज टू ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, तो सारे टिश्यूज और सारे ऑर्गन्स ये स्टेम सेल जो है कैपेबल होती है, इनमें क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, और ये जो है सारे टिश्यू सारे ऑर्गन जो है बना सकती है स्टीम सेल, ठीक है। ये सारे जो है सेल बना सकती है, सारे टिश्यूज बना सकती है, सारे ऑर्गन बना सकती है ये स्टीम सेल, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है कि ये पूछ रहा है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या क्या जो है प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या फीचर होते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के क्या क्या लक्षण होते हैं। यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो महीनों में जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसके मेन जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लक्षण होते हैं, तो धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होता है तो अपन ने इसको देख लिया है कि किस तरह के परिवर्तन आते हैं, किस तरह का जो है डेवलपमेंट होता है और क्या क्या चेंजेस उसमें आते हैं। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ्स, और इसमें जो है क्या है कि ये 9 मंथ की होती है, जो ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का वो लास्ट जो है 9 मंथ्स होता है। डू यू नाउ फॉर हाउ मेनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स, एलिफेंट्स, कैट्स। और यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन वापस से किया गया है कि क्या आप जानते हैं कि जो कुत्ते होते हैं, हाथी होते हैं, बिल्लियाँ होती हैं,
उनकी अवधि कितने महीनों की होती है, यानी उनकी प्रेगनेंसी की जो अवधि होती है वो कितनी होती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। फाइंड आउट भी दे रखा है। इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर द 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो द हार्ट इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर लिखा है कि मानव में 1 महीने की जो प्रेगनेंसी होती है उसके बाद ही जो एम्ब्रियो होता है उसमें हार्ट का जो है हृदय जो होता है उसका निर्माण होता है, ठीक है। मानव में 1 महीने की ड्यूरेशन के बाद ही, 1 महीने की जो है ड्यूरेशन यानी 1 महीने का जो प्रेगनेंसी होता है उसके अंदर ही जो है हार्ट का फॉर्म हो जाता है, बन जाता है, निर्मित होता है, ठीक है, जिसको बनना बोलते हैं। द फर्स्ट साइन ग्रोविंग ऑफ फोइटस में बी नोटिस्ड बाय द लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। और जो है एक बढ़ते हुए जो एम्ब्रियो होता है उसका पहला संकेत ये होता है कि स्टेथोस्कोप से उसके हार्ट की हार्टबीट जो होती है, धड़कनों को हम ध्यान पूर्वक जो है सुन सकते हैं या सुना जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो अपने इंपॉर्टेंट इसमें से सारी देख ली है। और आगे भी यहाँ पर दे रखा है, सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है। बाय द एंड ऑफ द 2nd month प्रेगनेंसी फोइटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट्स बाय द एंड ऑफ 12 weeks। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम ऑफ द फॉर्म। फिर उसके बाद में ऑर्गन बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटियल ऑर्गन्स बनते हैं, वेल डेवलप हो जाते हैं सारे। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फोइटस, द एप्रिसिएशन ऑफ हेयर, द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th month। 5th month में ये सारी चीजें होती है। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 weeks द बॉडी कवर्ड विद द फाइन हेयर, ठीक है। आई लिप्स सेपरेट, आई लैशेस आर फॉर्म्ड। बाय द एंड ऑफ 9 months ऑफ प्रेगनेंसी द fetus is a fully developed in the ready for delivery। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है और लास्ट में 9 month में लगभग ये सारा जो है कंप्लीट हो जाता है और रेडी हो जाती है डिलीवरी के लिए। इसके बाद में लास्ट प्रोसेस अपनी पास्चुरेशन वाली, तो जो पास्चुरेशन एंड लैक्टेशन वाली है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारा वीडियो इसमें काफ़ी लंबा हो गया है।